जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे वो फाइनल टर्म एग्जाम हो, दोनों ही टर्म के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही टॉपिक है, जीडीपी एंड वेलफेयर। हर साल आया और इस साल भी आएगा, चाहे वो 3 नंबर में आए, चाहे वो 5 नंबर में आए, लेकिन आएगा जरूर, ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ। टॉपिक का नाम दोस्तों हमारा है जीडीपी एंड वेलफेयर। बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को समझने के बाद पिछले साल 3-4 साल 5 साल से लगातार इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, मैं आज की इस वीडियो में समझा दूंगा। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, इनकी क्या लिमिटेशंस है, और लास्ट में जो क्वेश्चंस आए थे पिछले लगातार 5 साल से, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ लिखवा दूंगा और एक एक को एक्सप्लेन करा दूंगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे टॉपिक का नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या नाम है? जीडीपी एंड वेलफेयर, यानी कि जीडीपी और कल्याण। अब ये होता क्या है कि नहीं, समझते हैं करके। दोस्तों, जीडीपी का मतलब क्या होता है? एक देश के अंदर, एक देश के अंदर, अब हम अपने देश की बात करें तो अपने देश की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा देश, हमारा देश कौन है? इंडिया। तो हम इंडिया का मैप बना देंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये हमारा देश है इंडिया, यानी कि भारत। अब समझते हैं आगे। जीडीपी का मतलब होता है एक देश के अंदर, अभी भी मिसिंग है, इंडिया हमारा पूरा नहीं है। यहाँ पे लक्षद्वीप आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अंडमान और निकोबार आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा पूरा इंडिया बन गया। अब समझते हैं कि कंसेप्ट को बिना कोई दिक्कत के। एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगा, बस ध्यान से समझते रहना लास्ट तक, है कि नहीं? तो समझते हैं। जीडीपी का मतलब होता है दोस्तों एक देश के अंदर, तो देश इंडिया है, इस देश के अंदर एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान, एक देश में एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान, लेखा वर्ष, फाइनेंस ईयर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान कितने अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं, अंतिम वस्तु और सेवा के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। यानी जीडीपी किसे कहते हैं? एक देश के अंदर एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान अंतिम वस्तु सेवा कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, कल्याण किसे कहते हैं? वेलफेयर। कल्याण का मतलब होता है व्यक्ति के भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाए। भौतिक सुख सुविधा का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के पास मान लो मकान आ गया, उन्होंने कुछ कपड़े खरीद लिए, पहले वो साइकिल चलते थे, अब बाइक आ गया, कार आ गया, यानी उसके भौतिक सुख सुविधा में क्या हो गया है? वृद्धि। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब जो दरअसल ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जीडीपी और कल्याण एक दूसरे से क्या है? प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। क्या है? प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। अर्थात अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ेगी तो उस देश के निवासियों का कल्याण भी क्या होगा? बढ़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से भाग रही, बढ़ रही है, तो हमारा कल्याण कैसे बढ़ जाएगा? अगर हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों के रोजगार में वृद्धि होगा। जब रोजगार में वृद्धि होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, तो आय में वृद्धि होगा। आय में वृद्धि होगा, लोगों की क्रय शक्ति, काम ज़्यादा मिलेगी, है कि नहीं? क्रय शक्ति में क्या होगा? वृद्धि होगा। और जब इन सब में वृद्धि होगा तो देश के अंदर मांग में भी क्या होगा? वृद्धि। और जैसे ही मांग में वृद्धि हुआ दोबारा से, फिर किस में वृद्धि होगा? जीडीपी में वृद्धि हो जाएगा। इसीलिए किसी भी देश के अंदर जीडीपी में बढ़ना क्या कहलाता है? कल्याण में बढ़ना कहलाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो जीडीपी और वेलफेयर समझ गए। जीडीपी का मतलब होता है एक देश के अंदर एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान अंतिम वस्तु सेवा कुल मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। जब किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो कल्याण में वृद्धि होता है, क्योंकि कल्याण का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, जैसे कि रोजगार, आय, क्रय शक्ति, और मांग में क्या होता है? वृद्धि। तो ये दोनों है ना, ये जीडीपी एंड वेलफेयर। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे पे डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ तो कोई दिक्कत? डायरेक्ट मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर जीडीपी बढ़ी तो कल्याण बढ़ेगा, अगर जीडीपी घट गई तो फिर कल्याण भी घट जाएगा। लेकिन दोस्तों 5 ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन कल्याण नहीं बढ़ता, और जहाँ कल्याण बढ़ता है वहाँ जीडीपी नहीं बढ़ता। मतलब जहाँ जीडीपी बढ़ेगा वहाँ कल्याण नहीं बढ़ेगा, और जहाँ कल्याण बढ़ेगा वहाँ जीडीपी नहीं बढ़ेगा। अब ये 5 मुद्दे हैं कौन कौन से, आइए समझते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों इससे पहले नोट कर लो, मैं मिटाने वाला हूँ, फिर आगे मैं यहाँ समझाऊंगा। आपने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लो?
चलो अब क्या करेंगे, टॉपिक को समझते हैं कि कहाँ ऐसे 5 से कौन सा टॉपिक है जहाँ जीडीपी बढ़ता है तो वेलफेयर नहीं बढ़ता, जहाँ वेलफेयर बढ़ता है वहाँ जीडीपी नहीं बढ़ता। तो दोस्तों पहला टॉपिक आता है हमारा जीडीपी का वितरण। क्या था दोस्तों? जीडीपी का वितरण। मैंने अभी समझाया कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। अब समझते हैं वितरण। जीडीपी जो है वो एक देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं को बताती है, जहाँ तो कोई दिक्कत। लेकिन जीडीपी जो है वो देश के अंदर जितनी वस्तु बनी उसको बताती है, लेकिन जीडीपी कभी भी किसी वस्तु की संरचना को नहीं बताती, संरचना को, कंस्ट्रक्शन को नहीं बताती। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक देश की जीडीपी में वृद्धि, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया कि एक देश में जीडीपी में जो वृद्धि हो रही है वो हथियार बनाने से हो रही है। जीडीपी तो बढ़ेगा, हथियार बना बिका तो बस पैसा बढ़ेगा, तो जीडीपी से क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन आप बताइए जिस देश के अंदर हथियार ज़्यादा होंगे क्या वेलफेयर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हल्की छोटी बात होगा, चाकू निकाल, मार 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 कट्टा, समझ रहे हो ना इसका मतलब छोटी मोटी बात होगी तो लोग चाकू लेकर आ जाएंगे मारने के लिए, हथियार लेकर आ जाएंगे मारने के लिए, तो जो वहाँ पे फैसिलिटी है, वेलफेयर है, वो गिर जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे? जीडीपी से हमारा पे देश के अंदर अंतिम वस्तु सेवा के मूल्य से होता है, लेकिन जीडीपी कभी भी अपनी संरचना को नहीं बताती। एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि जीडीपी में वृद्धि हथियारों को बनाने से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो हमारा जो जीडीपी है वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो वेलफेयर है वो गिर जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलो आप दूसरे टॉपिक की ओर, दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कीमतों में वृद्धि। कौन सा दोस्तों? कीमतों में वृद्धि। तो कीमतों में वृद्धि भी क्या होता है इसके अंदर? मान लेते हो कीमतों में वृद्धि कब होता है? जब देश के अंदर वस्तु की कमी आ जाए, वस्तु क्या आ जाए? कमी आ जाए, या उसकी सप्लाई यानी पूर्ति में क्या आ जाए? कमी आ जाए। अब ध्यान से सुनना, वस्तु में कमी हो जाए या फिर उसकी पूर्ति में कमी हो जाए, एक ही बात है। अब समझते हैं कैसे। मान लेते हैं एक देश के अंदर, एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, अभी कोरोना काल लग गया था। इस कोरोना काल में मान लेते हैं आलू की शॉर्टेज हो गई है। किस शॉर्टेज हो गई है? आलू की। अब देश के अंदर मान लेते हैं कि 100 आलू है। कितना आलू है? 100 आलू है, 100 किलो, 100 kg आलू है, और पूरे देश के अंदर 100 लोग भी रहते हैं। अब 100 kg आलू है, अरे पूरे देश में कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं, और हर एक आदमी एक दिन में 2 kg आलू खा जाता है। तो जाहिर सी बात है हर एक को चाहिए होगा 2 किलो, लेकिन इतना तो है नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे? आलू की डिमांड, पोटैटो की डिमांड क्या हो जाएंगे? बढ़ा देंगे। पोटैटो की डिमांड क्या हो गया? डिमांड बढ़ा दिया, और लेकिन सप्लाई तो ऑलरेडी पहले से लिमिटेड है। अब सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आलू को फिर वही खरीद पाएगा जो ज़्यादा पैसे देगा। तो जब वो ज़्यादा पैसे देगा तो कीमत में वृद्धि हुई। अब कीमत में वृद्धि के कारण, अब ध्यान से देखना, जीडीपी तो बढ़ेगा, फिक्स है, कीमत बढ़ी तो जीडीपी बढ़ा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, वो अब महंगा हो जाने के कारण इन आलू खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, जिसके कारण इसमें कल्याण वृद्धि नहीं होगी। जीडीपी में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि से हमारा अभिप्राय, जब देश के अंदर वस्तु की कमी हो जाती है तो वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमतें बढ़ जाने के कारण कुछ ही व्यक्ति उसको खरीद पाते हैं, लेकिन अन्य देश के व्यक्ति खरीद नहीं पाते हैं। देखा जाए तो कीमतों में वृद्धि के कारण जीडीपी तो बढ़ता है, लेकिन कल्याण नहीं बढ़ता है। तो आपको इन 2 पॉइंट में दिक्कत नहीं आना चाहिए बिल्कुल ही। इसको मैं नोट कर लो, फिर मैं क्या बताता हूँ। चलो थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जनसंख्या में वृद्धि। दोस्तों सेम इससे रिलेटेड है। जब किसी देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब किसी देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति क्या करेगा? डिमांड करेगा, और जब हर एक व्यक्ति ज़्यादा डिमांड करेगा तो जाहिर सी बात है वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, और जब वस्तु की कीमत बढ़ी तो इसके कारण जो छोटे मोटे वस्तु की कीमत बढ़ी तो जो गरीब व्यक्ति है वस्तु की कीमत बढ़ जाने के कारण उसे खरीद नहीं पाएंगे। तो इससे जीडीपी तो बढ़ेगी, कल्याण नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल से छोटी सी बात है, अगर 10 आदमी है तो 10 रुपये की, मान लो 1 रुपये एक व्यक्ति, एक आदमी डिमांड करता है। पहले 10 लोग थे तो 10 रुपये की डिमांड, अब 100 लोग हो गए तो 100 रुपये की डिमांड हुई ना, तो जीडीपी तो बढ़ गई कि 100 लोगों ने डिमांड बढ़ाया, एक्सपेंड किया, खर्च किया, तो जीडीपी बढ़ी। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है क्या वो खा पाएंगे? अब नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाने के कारण हर एक वस्तु की कीमत में क्या आती है? वृद्धि आती है। तो इससे का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जीडीपी तो बढ़ेगी, लेकिन वेलफेयर कम हो जाएगा, गिर जाएगा, कल्याण घट जाएगा। तो 3 कंडीशन पढ़ चुके हैं, जीडीपी का वितरण, कीमतों में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि। इन तीनों वृद्धि के अंदर केवल जीडीपी में वृद्धि हो रहा है, कल्याण गिर रहा है। अब हम बात करते हैं गैर मौद्रिक विनिमय, और 101% गारंटी से लिखवा लो, या तो पेपर में ये आएगा और या तो पेपर में ये आएगा।
इस दो में से ही एक अधिकतर टाइम आया है और आएगा, और नहीं आया तो जो मैं क्वेश्चन अभी दूंगा इसके बाद समझाने के बाद करवाऊंगा वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो समझते हैं पहले गैर मौद्रिक विनिमय है क्या। देखो गैर मौद्रिक विनिमय से हमारे पास ऐसी बाजारी सौदों से है, गैर मौद्रिक विनिमय से हमारे पास ऐसी गतिविधियों से है, क्या है, गतिविधियों से है जिनका बाजारी मूल्य जानना जो होता है ना कठिन हो जाता है। क्या होता है, कठिन हो जाता है। यानी गैर मौद्रिक विनिमय एक ऐसे सौदे होते हैं जिनका बाजारी मूल्य बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इससे जीडीपी में तो वृद्धि नहीं होता, लेकिन कल्याण में क्या जाता है, वृद्धि हो जाता है। अब कैसे, एग्जाम्पल में देता हूँ, गृहिणी द्वारा दी गई सेवाएं। गृहिणी जैसे हमारे घर में हमारी माता बहनें हमारे लिए जो सेवाएं देती हैं, क्या हम उसके लिए पैसे देते हैं, नहीं देते, लेकिन उससे हमारा जो कंडीशन है, वेलफेयर है, वो तो बढ़ता है ना, बढ़ता है बिल्कुल। तो यानी गैर मौद्रिक विनिमय किसे कहेंगे, गैर मौद्रिक विनिमय एक ऐसी गतिविधि है जिनका बाजारी मूल्य जानना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में केवल देश की जीडीपी तो नहीं बढ़ती लेकिन कल्याण बढ़ता है। उदाहरण के लिए गृहिणी द्वारा दी गई से किचन बागवानी हो गया, फिर तुम्हारा किचन बागवानी और गृहिणी द्वारा सेवा हो जाएगी। अच्छा ये भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, मान लो कि रोड है, ठीक है, अब एक बूढ़ा सा अंकल जा रहा है, अब उसे रोड पार करवाना है, ठीक है। तो अगर मान लो अंकल को रोड पार करना है और उसके पास कोई साधन अगर नहीं आता करना, तो जायज़ क्या करेगा, बैटरी रिक्शा लेगा, पकड़ के फिर जाके चल जाएगा, तो उस व्यक्ति के 10 रुपये खर्च हो जाएंगे, तो हम गैर मौद्रिक विनिमय नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं, इस अंकल को हमने हाथ पकड़ के रोड पार करवा दिया, क्या करा दिया, रोड पार करवा दिया, तो ऐसी स्थिति में तो वेलफेयर बढ़ा ना, बिल्कुल। तो जब हम किसी की मदद कर देते हैं बिना किसी सर्विस के, बिना किसी पैसे के लिए, तो क्या किस में आ जाता है, कल्याण में आ जाता है, इससे कल्याण बढ़ता है और जीडीपी घटता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक आता है बाह्यताएं। कौन सा आता है दोस्तों, बाह्यताएं, इसे लिख लेना एक बार। अब लास्ट टॉपिक समझते हैं हमारा बाह्यताएं। देखो बाह्यताएं से हमारे पास ऐसी गतिविधियों से है, ध्यान सुनना, बाह्यताएं से हमारे पास ऐसी गतिविधियों से है जिसके बदले ना तो हम भुगतान देते हैं और ना ही दंड देते हैं। ध्यान समझना, बाह्यताएं से हमारे पास किसी व्यक्ति या किसी फर्म द्वारा किए गए ऐसे एक्टिविटीज से है जिसके बदले ना तो हम उसे दंड दे सकते हैं और ना ही उसे भुगतान दे सकते हैं। ऐसी गतिविधि को बाह्यताएं कहते हैं। और बाह्यताएं दो होते हैं, एक होगा सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। ध्यान समझना, अभी मैंने क्या, बाह्यताएं से हमारे पास कोई व्यक्ति या किसी फर्म द्वारा की गई एक ऐसी एक्टिविटीज होता है जिसके बदले ना तो हम इसे दंड दे सकते हैं और ना ही इसे भुगतान ले सकते हैं। ऐसी गतिविधि को हम बाह्यताएं कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं दोनों से, दोनों इसी में आ जाएगा, सकारात्मक नकारात्मक। पहले नकारात्मक समझ लेते हैं। मान लो कोई बाहरी एक आदमी है, वो हमारे देश में आता है और एक इंडस्ट्रीज खोल देता है। क्या खोल देता है, इंडस्ट्री खोल देता है। क्या खोलता है, इंडस्ट्री। अब जब धुआं खेलेगा, अब इंडस्ट्री खोला इसने, इससे क्या होगा, यहाँ पे धुआं फैलेगा, है कि नहीं, वस्तु सेवा का उत्पादन होगा लेकिन धुआं फैलेगा। इससे लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे क्या होगा, स्वास्थ्य स्थिति देनी हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में जीडीपी बढ़ा और वेलफेयर गिर गया। सकारात्मक समझते हैं, मान लो कोई दूसरा आदमी आया और उसने हमारे देश के अंदर एक पार्क खोल दिया। अब पार्क खोल दिया तो लोग यहाँ जाएंगे, योगा करेंगे, पढ़ेंगे, मौन करेंगे। तो इससे ध्यान देखा जाए तो इससे जीडीपी नहीं बढ़ा लेकिन वेलफेयर बढ़ गया। यानी सकारात्मक बाह्यताएं से हमारे पास, मान लो किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी गतिविधि से इसके हम भुगतान नहीं देते, और नकारात्मक बाह्यताएं से हमारे पास ऐसी गतिविधि से जिसके कारण कोई व्यक्ति ऐसे काम कर चला जाता है, उसके हम दंड भी नहीं दे सकते। जैसे उद्योग खोल गया, हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्या हमने उसको दंड दिया, नहीं दिया। और जब इस पे उसने पार्क खोला और इससे हमारी फिर स्वास्थ्य हेल्थ कंडीशन अच्छी हो गई, तो क्या हमने इसको पैसे दिए, भुगतान दिया, पेमेंट की, नहीं की। तो इन दोनों गतिविधियों को मिला दोगे तो हमारा क्या कहलाता है, बाह्यताएं कहलाता है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और इसकी। तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लो आप, क्योंकि ये वह क्वेश्चन है जो फाइनल टर्म में कईयों बार पेपर में है और मैं ये करके समझाता हूँ आपको ये क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझिए। पहला जो क्वेश्चन ये बता रहा है कि जीडीपी को देश के कल्याण का सूचक माना जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था ये पॉइंट। आगे के रूप में प्रयोग की कोई 4 सीमाएं बताएं। दोस्तों ये 4 सीमाएं जो मैंने अभी पीछे बताया आपको, जिसे मैंने बताया था जीडीपी में
जीडीपी का वितरण, जनसंख्या में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, गैर मौद्रिक विनिमय और बाह्यताएं। उस पांचों में से कोई भी 4 लिख दोगे तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा और ये आया था 6 नंबर में आया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, शराब पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, यानी शराब पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो इससे जीडीपी और कल्याण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। समझते हैं दोस्तों, जब कोई सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाती है, जब प्रतिबंध लगाती है तो देश के अंदर शराब बिकना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो शराब अब ज़्यादा नहीं बिकेगा, जिसके कारण जीडीपी तो गिर जाएगी लेकिन कल्याण बढ़ जाएगा। तो आप लिखोगे शराब पर प्रतिबंध लगाने के कारण देश के अंदर शराब के उत्पादन कम हो जाएगी, इसके कारण जीडीपी तो गिर जाएगा लेकिन कल्याण बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सरकार ने योगा को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने पैसे खर्च किए तो जीडीपी और कल्याण पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। जब सरकार योगा को लोकप्रिय बनाने के लिए पैसे खर्च कर रही है तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सरकार पैसे खर्च करेगी, ना कि जनता। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो देश के अंदर जीडीपी में वृद्धि होगी और कल्याण में वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा, देखो जीडीपी में वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर क्या किया, पैसे को खर्च किया है। जब देश के अंदर पैसा खर्च होगा तो इससे जीडीपी बढ़ेगा। दूसरा, योगा को लोकप्रिय बनाना है तो इससे क्या होगा, लोगों की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी पहले की तुलना में, तो कल्याण बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जीडीपी और कल्याण दोनों बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, सरकार ने बाल टीकाकरण योजना, ध्यान समझना, सरकार ने बाल टीकाकरण योजना में पैसे खर्च किए तो इससे जीडीपी और कल्याण, जाहिर सी बात है फिर से जीडीपी बढ़ेगा और कल्याण बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने जब बाल टीकाकरण योजना में पैसे खर्च कर रही है तो जब पैसा खर्च किया तो इस देश की जीडीपी में वृद्धि होगा। दूसरा, इस देश के अंदर जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी फुल्ली वैक्सीनेशन होगी, जिसके कारण आने वाले समय में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इससे कल्याण भी बढ़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो दोस्तों जरूर शेयर करें और एक वीडियो पर लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन काम करता है। जय हिंद।